आजमगढ़ के माटी के लाल सिद्धार्थ शुक्ला ने कर दिया कमाल। वह सिद्धार्थ शुक्ला जिनके जीवन की कहानी, जिनके परिवार का समर्पण, जिनके परिवार का त्याग और जिनके परिवार का अपनापन भारत के हर एक परिवार के लोगों के लिए एक प्रेरणा के रूप में। आईएएस तो बहुत लोग बने, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला के प्रति जिस तरह का समर्पण उनके बड़े पापा से लेकर उनकी बड़ी मम्मी और उनके परिवार के लोगों का रहा, उनके बुआ का रहा और छोटे बड़े भाइयों का रहा, वो अपने आप में इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखना जाना चाहिए। क्योंकि एक ऐसा दौर जहां लोग आज परिवार से दूर होते जा रहे हैं, एक परिवार का व्यक्ति दूसरे परिवार के व्यक्ति को देखना नहीं चाहता है, उसे आगे बढ़ाना नहीं चाहता, अगर आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचना चाहता है। लेकिन आजमगढ़ जनपद में एक ऐसा परिवार जो कि आज के लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। आज सिद्धार्थ शुक्ला की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला के पिता एक सपना लेकर के दिल्ली गए थे आईएएस बनने का, और उस सपना को सच करने के लिए उनके भाई बड़ी मेहनत किए, तप किए, तपस्या किए, चाय तक उन्होंने बेचा। उनकी बहन ब्लाउज सिल करके और हार्ड वर्क करके उन्हें पैसे दे करके आईएएस बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ वजहों से वो आईएएस नहीं बन पाए। लेकिन उनके घर वाले कहते हैं कि श्रीकांत शुक्ला हमारे लिए किसी आईएएस से कम नहीं है। श्रीकांत शुक्ला की ही किताब को पढ़कर उनके बेटे सिद्धार्थ शुक्ला आईएएस बने। आईएएस बनने के बाद तमाम लोग सुर्खियों में आए, तमाम लोगों ने जिक्र किया, लेकिन जो सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार का जिक्र हो रहा है आज के परिवेश में, उनसे आप लोग सीख सकते हैं कि एक परिवार के साथ कैसे जुड़कर रहकर एक परिवार के किसी भी व्यक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए। जहां पर संसाधन कम हो, जहां पर इनकम कम हो, लोग कहते हैं अगर धन ज़्यादा हो तो आप परिवार को कैसे कह सकते हैं। मैं पूरे बात को इस विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारे देश में लोगों के पास धन की कमी नहीं है, करोड़ों अरबपति लोग हैं, लेकिन परिवार के साथ 2 वक्त की रोटी बड़े नसीब वाले खाते हैं। लेकिन वहीं सिद्धार्थ शुक्ला के बड़े पिता जिन्होंने ये संकल्प लिया था जब तक सिद्धार्थ शुक्ला आईएएस नहीं बनेगा तब तक हम खपड़े के घर में रहेंगे, मिट्टी के घर में रहेंगे, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला के पिता को बहुत लोगों ने कहा जिस घर में आप सोते हो बारिश में कभी वो गिर जाएगा। उन्होंने कहा ये नहीं गिरेगा क्योंकि इसमें संकल्प है, इसमें शक्ति है और मेरे पिताजी के द्वारा देखा गया एक सपना है। जब तक वो सपना सच नहीं होगा तब तक ये घर बनेगा। अब देखिए ये संघर्ष की जो कहानी है वह एक प्रेरणा के रूप में है और आज के लोगों को इनसे ये सीख लेनी चाहिए कि एक परिवार कम संसाधन रहते हुए भी, कम इनकम रहते हुए भी कैसे समर्पित होकर विषम परिस्थितियों में अपने परिवार और अपने बच्चों के साथ साथ अपने परिवार के बारे में इतनी बड़ी सोच रखना ये कोई साधारण बात नहीं है। वह सिद्धार्थ शुक्ला आईएएस बने हैं जिनके पिता ने आजमगढ़ में जनता को संबोधित करते हुए कहा अगर मेरा बेटा आईएएस बनने के बाद अगर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करेगा, मैं आजमगढ़ की जनता को साक्षी मान करके यह कहता हूं कि सबसे पहले श्रीकांत शुक्ला वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे और इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। यह बात एक ईमानदार व्यक्ति ही कह सकता है, यह बात एक किसान का बेटा ही कह सकता है, यह बात एक जिसका जमीर जिंदा है वही शख्स कह सकता है। हर कोई इस तरह की बातें नहीं कर सकता है। बहुत लोगों के पास बहुत अमीरी है लेकिन उनकी जमीर आज भी जिंदा नहीं। आप देखिए बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार लोगों के ऊपर आरोप लग जाते हैं, उसका मूल कारण यह है कि ना वो संस्कृति, ना संस्कार, ना वो सभ्यता को जानते हैं, ना वो परंपरा को जानते हैं, ना वो अपने अंतर आत्मा को जानते हैं और जीवन की सच्चाई क्या इसे नहीं जानते हैं। लेकिन श्रीकांत शुक्ला जी कहा जाता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ता है उसके अंदर सोच और समझ इतनी ज़्यादा विकसित हो जाती है कि वो जीवन की सारी सच्चाई को समझ लेता है। लोगों को न्याय दिलाने के लिए हमेशा लड़ाई भी लड़ते रहते हैं, लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं। उनका नाम है श्रीकांत शुक्ला। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं, उनके परिवार के एक शख्स से मैं जुड़ा हूं जिनका नाम है संभव शुक्ला। एक वक्त था कि कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि एक पेपर अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, लेकिन बता रहे थे कि पैसे बहुत ज़्यादा लगेंगे। उसी दौरान संभव शुक्ला जी से हमारी बात हुई। संभव शुक्ला जी कहे कि बिल्कुल इतना पैसा नहीं लगता है, बहुत कम पैसे में आपका काम हो जाएगा, जब आप आजमगढ़ आइएगा बताइएगा, मैं आपका काम करवा दूँगा। अब जरा सोचिए, हमारी ना मुलाकात है, सिर्फ फ़ोन पर बात है और इतनी बड़ी बात कह देना ये कोई साधारण बात नहीं, क्योंकि आजकल लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई आदमी आपको सच बताए, गुमराह ना करे, तो इससे पता चलता है कि परिवार का संस्कार क्या, परिवार का वातावरण क्या है। अब जो सिद्धार्थ शुक्ला आईएएस बने हैं, जहां उनकी बड़ी माता, उनकी बहन, उनके बुआ
और उनके पूरे परिवार का जो समर्पण है वो आज के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। परिवार को एकजुट करके चलना, परिवार को एक साथ लेकर के चलना, परिवार के हर संसाधन को पूरा करना, परिवार की हर जरूरत को पूरा करना, यह अगर कोई सीखना चाहता है भारत में आज तो सिद्धार्थ शुक्ला के परिजनों से जाकर मिलना चाहिए। मैं उनके परिवार के लोगों को सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उनकी जो ये जिज्ञासा, उनके जो विचार है, आज उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि किसान परिवार और भारत की संस्कृति और संस्कार और सभ्यता आज भी जिंदा है इन जैसे लोगों की वजह से, जहां पर मानवता की अलग जगती है, जहां पर कोई भेदभाव नहीं है। आज लोग पैसे हो जाते हैं, अपने भाई की मदद नहीं करते, अपने भाई को सपोर्ट नहीं करते। और जरा सोचिए, वहां का समर्पण ऐसा कि है मेरा बेटा भले थोड़ा कम पढ़ ले, लेकिन मेरे भाई का बेटा ज़्यादा पढ़ ले और वो भारत में नाम रोशन करे, वो अच्छा काम करे। ऐसे दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ जब इंसान भी विषम परिस्थितियों में साथ छोड़ देता है तो ईश्वर साथ देता है। ऐसे में उन लोगों के साथ ईश्वर खड़ा था और लोगों की दुआएं थी और लोगों का जो प्रेम था वो था, और नतीजा हुआ कि सिद्धार्थ शुक्ला IAS। सिद्धार्थ शुक्ला ने आजमगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए एक बहुत बड़ी बात कही कि जब मैं हैदराबाद में ट्रेनिंग कर रहा था, कुछ लोग मेरे दोस्त कह रहे थे तुम तो आजमगढ़ के रहने वाले हो, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई लिखाई तो दिल्ली में हुई है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई आजमगढ़ से दिल्ली ला सकता है, लेकिन आजमगढ़ तो कोई दिल्ली में नहीं ला सकता है। यह बातें आज के लोगों को समझने की ज़रूरत है, जो चंद पैसे कमाने लगते हैं, अपने जन्मभूमि को भूल जाते हैं, अपने परिजनों को भूल जाते हैं, अपने लोगों को भूल जाते हैं, अपनी परिस्थितियों को भूल जाते हैं। तो आप सिद्धार्थ शुक्ला से सीखिए, जो आपकी जन्मभूमि रही है वहाँ से कैसे जुड़ा जाए। चाहे आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाइए, यह मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी जन्मभूमि आपके लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि वहाँ से जो कल्चर डेवलप होते हैं, वहाँ से जो संस्कृति डेवलप होती है, जो संस्कार डेवलप होते हैं, जो अपनापन वहाँ पर मिलता है, वो भारत के किसी भी राज्य में जाकर के बस जाइए। आप 10 बाई 20 का रूम खरीद लीजिए, 2-3 BHK का घर खरीद लीजिए, आप बंगलो खरीद लीजिए, लेकिन वो प्यार करने वाला, वो अपनापन दिखाने वाला कोई आपको जल्दी मिलेगा नहीं। मैं सिद्धार्थ शुक्ला के पूरे परिवार को सैल्यूट करता हूँ फिर से, क्योंकि उन लोगों की सोच और उन लोगों के विचार और उन लोगों के कर्म हम जैसे नौजवानों को एक प्रेरणा देते हैं। और मैं पूरे विश्वास के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि भारत के जितने भी मीडिया कवरेज लोग कर रहे हैं, जाके उनके परिवार के लोगों के विचारों को साझा करें, ताकि लोगों के अंदर जो आज एक भावना हो चुकी है परिवार से टूटने की, तो वो भावना आ जाए एक परिवार से जुड़ने की। क्योंकि जितना ज़्यादा लोग अपने परिवार से जुड़ के रहेंगे, उतना ही ज़्यादा तन्हाई में महसूस नहीं करेंगे, उतना ज़्यादा बीमारी से बचेंगे, उतना ही कम हार्ट अटैक आएगा, उनको अकेलापन फील नहीं होगा। ये सारी विषयों पर प्रकाश डालने की ज़रूरत है। और जिस तरह से सिद्धार्थ शुक्ला ने आजमगढ़ के नाम को रोशन किया है, जैसे आजमगढ़ को लोग कहते थे यहाँ से आतंकवादी निकलते हैं, तमाम अफवाहें उड़ाई जाती थी, लेकिन ये पंडित राहुल संस्कृतायन की धरती है, ये सिद्धार्थ शुक्ला जैसे लोगों की धरती है। ऐसे लोग हैं आजमगढ़ में जिन्होंने, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्रों में, इतिहास के पन्नों में अपना स्वर्णिम अक्षरों में नाम दर्ज कराया है। ऐसे में सिद्धार्थ शुक्ला ने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया है। तो आप सभी लोगों को इस पर विचार करने की ज़रूरत है और अपने बेटों को आगे लाकर पढ़ाने की ज़रूरत है और अपनी माटी से जोड़कर रखने की ज़रूरत है, अपने परिवार के साथ जोड़कर रखने की ज़रूरत है। और पढ़ेगा भारत तभी आगे बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत।